हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लक्ष्य अकेडमी। तो चलिए आज हम जो है क्या करेंगे, पदार्थ का पीएच मान। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इससे यानी कि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने मतलब जो जैसे कि आपका नज़दीकी एग्जाम जो होने वाले हैं, जैसे कि यूपी जेल वार्डन, ठीक है, फायरमैन जो भर्ती आई है और रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, इन सभी में यह सब यानी कि क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाते हैं पीएच मान से, ठीक है, पीएच मान से। तो चलिए आज हम जो है पीएच के मान कितना होते हैं, अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं, यही सब देखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है पानी। यहाँ क्या लिखा गया, देखिए पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अच्छा, इसको देखिए याद करने का कुछ ट्रिक भी इसको सीखेंगे। अगर कोई ट्रिक यानी कि किसी भी चीज को अगर हम फनी बनाकर अगर हम पढ़ सकते हैं यानी कि पढ़ लेंगे, उसको इमेज बना के अगर अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, तो क्या है कि उसे हम जल्दी भूल नहीं सकते। तो वही आज हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक ऐसा कुछ फनी बनाएंगे और इसको सीखेंगे कैसे याद किया जाए। और अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो फिर आप जो है भूल नहीं सकते, ये हमारा दावा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है, आप जो है इसको ध्यान से देखिए। क्या है, देखिए यहाँ पे पानी का पीएच मान होता है 7। पहले यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ी देर पीएच मान ज्ञात करने से पहले यहाँ पे देखिए क्या एक जो है स्केल होता है पीएच मान जिससे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, पीएच मान जिससे निकाला जाता है। तो ये स्केल है, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट दिया गया है 0 से लेके 14 तक की दी जाती है, ठीक है। अगर 7 से कम है, 0 से लेके 14 तक की दी जाती है, अगर 7 से कम है तो हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। यानी कि 7 से कम है तो अम्लीय होता है, और अगर 7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है, ठीक। और अगर केवल 7 है, यानी कि अगर हम किसी चीज का अगर निकालते हैं पीएच मान, जैसे कि पानी का पीएच मान 7 है, ठीक है, अगर उसका मान 7 आ रहा है तो क्या है, वो हमारा उदासीन है। क्या है, उदासीन, ठीक। पीएच मान जो है इसका खोज किसने किया और इसका फुल फॉर्म तो भी जानेंगे। पीएच यानी कि पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इसका खोज किसने किया था, तो हम इसका खोज जो है हमारे जो है एसपी सोरेनसन जी ने किया था। किसने किया था, एसपी सोरेनसन जी ने। तो चलिए अब देखते हैं पानी आंसू, यहाँ पे जितने भी दिए गए इन सभी का हम क्या करते हैं, पीएच मान देखते हैं, ठीक है। पीएच मान क्या होगा और याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, 7 होता है। अच्छा, 7 है तो यानी कि उदासीन है, हमने बताया था, स्केल में देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब बताइए अगर 7 है तो हम उसको याद करने की कैसे याद करेंगे। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए ना कि हमको हफ्ते के 7 दिन क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। हफ्ते के 7 दिन क्या चाहिए, पानी चाहिए, और 7 दिन का मतलब 7 और पानी चाहिए, यानी कि पानी का पीएच मान कितना हो गया, 7। समझ में आया। तो चलिए अब देखते हैं आंसू। सेकंड है हमारा क्या है, आंसू। देखिए आंसू क्या है, इसका पीएच मान होता है कितना, 7.4, ठीक है, कितना होता है, 7.4। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आंसू जो होता है एक सच्चा होता है, एक झूठा होता है। क्या होता है, एक सच्चा होता है, एक झूठा होता है। तो यानी कि सच्चा यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, देख लीजिए, सच्चा एक मगरमच्छ का आंसू होता है, ठीक है, जान लीजिए। देखिए सच्चा, यहाँ से स से देख लीजिए 7, ठीक है, स से 7, और यहाँ पे देखिए च से 4, ठीक है, च से 4, यानी कि 7.4। अगर पॉइंट नहीं लगाएंगे आप तो हो जाएगा 74, और 1 से लेके 14 तक की स्केल में यूनिट होती है, तो आप 74 कहाँ लेके जाओगे, ठीक। तो कहने मतलब ये है, तो क्या हो जाएगा 7.4। 7.4 है तो यानी कि हमारा क्या होगा, ये क्षारीय होगा, ठीक है, क्षारीय होगा। अच्छा चलिए अब हम आते हैं नमक, देखते हैं नमक को, ठीक है, किसको, नमक को। अच्छा, नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, 7 होता है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे अभी हमने पानी को याद रखा था, कैसे याद रखा था कि हफ्ते के 7 दिन हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। अच्छा, पानी पीते हो तो क्या हफ्ते के 7 दिन खाना नहीं खाते हो, खाते हो तो खाने में जो है आपको क्या चाहिए, नमक होना जरूरी है, ठीक है। हफ्ते के 7 दिन क्या चाहिए, नमक चाहिए और खाने में, ठीक है। तो 7 दिन का मतलब क्या हुआ, 7, ठीक है। नमक का पीएच मान क्या होगा, 7 है तो यानी क्या है, ये उदासीन है, ठीक है, क्या है, उदासीन है। अब चलिए इसको देखते हैं लार, ठीक है। लार का जो है पीएच मान कितना होता है, 7.4, ठीक है, कितना होता है, 7.4। अच्छा, लार को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैलिवा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सैलिवा बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, सेलिवा बोलते हैं। अच्छा, लार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिवा। अच्छा, इसे थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लीजिए, इसे सेटिवा, ठीक है। देखिए यस ए टी मतलब यस 7 होगा, यस ए टी मतलब 7 होगा, ठीक।
अब यहाँ पे देखिए अगर ए को छोड़ दिया जाए, ए को छोड़ दिया जाए तो ये रोमन अंक में जो है कहीं ना कहीं ये 4 का दिखा रहा है फॉर्म, ठीक है। क्या दिखा रहा है? 4 दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो 7.4 हमारा क्या हो गया? लार का पीएच मान हो गया, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक यही है, देखिए लार का जो है इंग्लिश शब्द क्या होता है? सेलिवा होता है। सेलिवा को जो है सेटिवा बना दो। सेटिवा को अगर हम पढ़ेंगे SAT मतलब 7 हो गया, ठीक है। और इसको देख लीजिए 4 का दिखा रहा है रोमन अंक में, तो क्या हो गया? 7.4, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम दूध का, ठीक है। किसका? देखिए कोई चीज अगर आप फनी बना के अगर पढ़ोगे ना तो आपको यह है कि हर समय याद रहेगा। जैसे एग्जांपल में आप लोग जान सकते हो कि छोटे बच्चे के बुक में अगर आप लोग देखोगे तो क्या होता है, उसमें जो इमेज दिया जाता है एप्पल का, बॉय का, देखिए कैसे बना रहता है, जैसे कि उनके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब दूध का देखते हैं, ठीक है। दूध का क्या होता है? तो इसका पीएच मान होता है 6.6। क्या होता है भाई? 6.6। अच्छा, इसको हम याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का ऐसा ट्रिक है, अगर दूध, देखिए अगर दूध हॉर्लिक्स में पिलाते हैं बच्चों को या किसी भी चीज में पिलाते हैं, आप जिम जाते हैं तब भी आपको कुछ पाउडर दिया जाता है, किस लिए? जैसे कि आप उसको पियो और बाजुओं में पावर आए, ठीक है। तो यानी कि आएगा कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करोगे। मान लीजिए आप जो है अखाड़े में गए तो क्या होगा? घर वाले बोलेंगे नहीं जाओ और उनका छक्के छुड़ा के आओ। क्या करके आओ भाई? छक्के छुड़ा के आओ। क्या पी के जाओ? दूध पी के जाओ, छक्के छुड़ा के आओ। तो छक्के छुड़ाना मतलब 6.6, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं छठवां वाला। छठवां वाला देखिए क्या है? रक्त है। रक्त मतलब ब्लड, ठीक है। क्या हुआ? ब्लड। अच्छा, रक्त यानी कि खून आपको कौन दे सकता है? यानी कि ब्लड आपको कौन दे सकता है? तो आप लोग बोलोगे रिलेशन वाले, ठीक है। रिलेशन वाले, या तो फिर जो आपको चाहने वाले हैं, ठीक है, चाहने वाले देंगे आपको। देखिए रक्त का क्या होगा? 7.4 होगा। चाहने वाले से इसको हम बना सकते हैं कैसे? 74। क्या है? 74। चाहने से क्या बना सकते हैं? 74, जैसे 74, ठीक है। चाहत, चाहत जिसे बोलते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे चाहत, ठीक है, चाहत, इसको हम बना सकते हैं 74। और कहीं ना कहीं ये 7.4 को अगर पॉइंट हटा दो तो ये क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि 0 से लेकर 14 तक के स्केल में अगर यूनिट है तो यहाँ पे 74 कहाँ जाएगा? तो 7.4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा। अब देखते हैं, अब चलिए मूत्र का देख लेते हैं, यानी कि यूरिन, ठीक है, यूरिन। अच्छा, यूरिन यहाँ देखते हैं, जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा यानी कि काफी समय तक किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा? वहां पे अगर आप जाओ तो ऐसा कुछ दुर्गंध होता है कि नाक में ऐसा चुभते, तो आप बोलते हो छी, ठीक है। क्या बोलते हो? छी। तो छी का मतलब क्या होगा? 6, ठीक है। छी का मतलब क्या होगा? 6। तो चलिए अगला नेक्स्ट है हमारा, क्या है? सिरका, ठीक है। सिरका, इस शब्द को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा गया है? सिरका। सिर का मतलब ये, आप इसे भी बोलते हैं सिरका, बाल, सिरका न, तो ये भी सिर हुआ और वो भी सिरका जो खाया जाता है। तो सिरका का यानी सिर का जो है कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। इसका देखिए, इसका पहले पीएच मान कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। सिर का जो है 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है अस्थि मज्जा, एक मेरुरज्जु होता है यानी कि अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, और एक होता है हमारा मेरुरज्जु, ठीक है। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। यानी कि सिर का 3 पार्ट होता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? 3। ये याद करने का हमारा ट्रिक था। अगर आप जो है इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। इसको मिटा के देख लेते हैं याद हुआ कि नहीं। बहुत ही देखिए फनी बना के अगर आप पढ़ लोगे तो आप लोगों को 100% याद हो जाएगा और आपको याद भी हो चुका होगा। चलिए टेस्ट लेते हैं, थोड़ा देखते हैं याद हुआ है कि नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा, पानी का क्या होगा? पानी का पीएच मान होगा 7। याद करने का क्या ट्रिक था? हमको हफ्तों के 7 दिन क्या चाहिए? पानी चाहिए। 7 दिन मतलब 7, ठीक है। आंसू, ठीक है, आंसू का पीएच मान कितना होगा? 7.4, ठीक है। क्या होगा? 7.4। और इसका जो है ट्रिक क्या था? सच्चा। सच्चा से मतलब 7.4, स से 7 और च से 4, ठीक है। नमक का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। याद करने का ट्रिक क्या था भाई? हमने बताया था कि हफ्ते के 7 दिन आपको क्या चाहिए? पानी के साथ साथ नमक भी चाहिए खाना में, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। अब क्या होगा? लार। लार का देखिए इसका क्या होगा? 7.4 होगा, ठीक है। इसका जो है 7.4 होगा पीएच मान। अच्छा, हमने क्या बताया था? लार को, लार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेलिवा कहते हैं। सेलिवा को क्या बना दीजिए? सेटिवा, ठीक है। क्या बना दीजिए? सेटिवा। सेटिवा से हो जाएगा 7.4, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दूध आ गया। दूध को यहाँ पे इसका
पीएच मान होता है 6.6। इसका हमने क्या बताया था ट्रिक भाई, बताया था कि अगर दूध पी के जाओ क्या करके आओ, छक्के छुड़ा के आओ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, छक्के छुड़ाना यानी कि 6.6, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रक्त पे, इसका पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। कितना होता है, 7.4। अच्छा 7.4, इसको याद करने के क्या ट्रिक बताया था हमने, चाहत। क्या बताया था, आपको ब्लड कौन दे सकता है, जो आपके चाहने वाले, जो आपको चाहते हैं, ठीक है। चाहत यानी कि 74, और 74 के बीच में आप एक बुंदा रख दो, ठीक है, यानी कि दशमलव रख दो, पॉइंट रख दो, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 7.4, ठीक। अब आते हैं मूत्र में, ठीक है, यानी कि यूरिन में। उसमें आपको देखिए इसका पीएच मान क्या होता है, 6 होता है भाई। क्या होता है, 6 होता है। अच्छा इसको याद करने के लिए क्या बताया गया था, बताया गया था कि जहां पे ज्यादा दिन तक ये होता है तो वो क्या करते हैं, यूरिन क्या होता है, बदबू करने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, छी, ठीक है। छी से क्या हो गया हमारा 6, ठीक। अब आते हैं सिरका। सिरका का जो है पीएच मान कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है, ठीक है। अच्छा सिर के कितने पार्ट होते हैं, तो आप बताओगे 3, ठीक है। अग्रमस्तिष्क, पश्चमस्तिष्क, और एक हमारा होता है मेरुरज्जु, जो यहाँ पे होता है, जिसको आप बोलते हैं छोटा दिमाग, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, पीएच मान जो है हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब आपको याद भी हो गया। अब यहाँ से आप देख भी सकते हैं कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, और कौन सा उदासीन है। और आपको पता भी चल गया कि पीएच मान का फुल फॉर्म क्या, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके खोजकर्ता हमारे हैं एसपी सोरेनसन, ठीक है। कौन है, एसपी सोरेनसन। ऐसे ही ट्रिक हम लाते रहेंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।